मुकाबला करेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, 90 की तकसीम और नफरत की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब, कहा हमसे पूछते हैं यहाँ क्यों आए हो। किसी को ज़ियाउल हक, किसी को फैज हमीद ने पंजाब पर मुसल्लत किया, हम अवाम की तरफ देखते हैं। लाहौर किसी व्यापारी खानदान या खिलाड़ी का नहीं, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहर है। ये गलत फहमी खत्म कर दो कि हमें मारकर या डराकर भगाओगे। हम लाहौर के अवाम और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर पुरानी सियासत और पुराने सियासतदान को खुदा हाफिज करेंगे। सेनेट की करारदाद हमारे मौकिफ की तायद है। सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन का माहौल चाहिए। माहौल की बेहतरी के लिए अगर इंतखाबात मुलतवी हो जाएं तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन इल्तवा के करारदाद की हिमायत कर दी। कहा ऐसे हालात तो 2008 और 13 में भी नहीं थे। हम जलसों में नहीं जा सकते। हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। ये भी नहीं पता कि मुझे किससे खतरा है। ये पता होता तो मैं मसले का हाल खुद निकाल लेता। ये भी तायुन नहीं कि कितने महीने इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। माहौल को इस काबिल बनाया जाए कि हम वोटर के पास जा सकें। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का माहौल नहीं। अगर हर सूरत इंतखाबात मुसल्लत किए जाते हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। बेनजीर भुट्टो ने बारूदी सुरंगों पर चलकर इंतखाबी मुहिम चलाई थी। कौम को बहादुर लीडरशिप की जरूरत है। अवाम की अदालत के मुतवक्के फैसले से कुछ लोग डरे हुए हैं। चंद अफराद की मंशा पर अवाम को मर्जी की हुकूमत चुनने से नहीं रोका जा सकता। फैसल करीम कुंडी का फजल रहमान को जवाब, कहा पूरे मुल्क में इंतखाबात का माहौल तैयार हो चुका। मुल्क को सियासी बुरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। अवाम बेरोजगारी, महंगाई से निजात के लिए मर्जी की हुकूमत चाहते हैं। मुखालिफिन जानते हैं बिलावल भुट्टो इंतखाबात जीतकर वजीर आजम बन रहा है। बिलावल के मंशूर ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। आठ फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम देख चुके हैं नून लीग के सिवा सब ने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाजुन लाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। आम इंतखाबात से 1 माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ओहदे से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। सेहत ने इजाजत दी तो जल्द फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फाल है। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान न दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाकई अलील हैं। बानी पीटीआई के एनए नवासी मियांवाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्जाम पर नाहली नहीं बनती। उनकी केस में सजा मुअत्तल हो चुकी। नाहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की एनए 129 और सनम जावेद की एनए 119 और 120 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली।
PP 171 से हम्माद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। अली मोहम्मद खान के NA 23, कंवल जोजफ के NA 166 और मियां असलम इकबाल के PP 171 से कागजात दुरुस्त करार, इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिर हुसैन सैयद का अपने पार्टी कायद को वज़ीर-ए-आज़म के बजाय सदर बनने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ दिल बड़ा करे, वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला चक्कर छोड़े, सदर बन जाए। जमीनी हकायक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा वो हेड ऑफ स्टेट बने, नहीं चाहता कि वो चौथी बार निकाले जाएं। याबाई न्यूज से गुफ्तगू में मुशाहिर हुसैन का कहना था 6 से 3 वज़ीर-ए-आज़म को जेल जाना पड़ा। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। जो ज्यादा फेवरेट थे अब वो कम रह गए। ये प्यारों की लड़ाई है। वाज़ेह है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, कौमी हुकूमत बनेगी। इससे पहले कभी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए? हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है मगर अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। बड़ी जमातें मेरा वजीर आजम खेलने के बजाय अवामी तहफुजात को समझें। सेनेटर कोहदा बाबर ने बयान जारी कर दिया। कहा, सियासी माफिया मुझ समेत कई मुंतखब रुकन को आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकता। क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह है? क्या करारदाद आईने पाकिस्तान के खिलाफ थी? इलेक्शन की जरूरत तो पंजाब और KP को भी थी। बड़ी जमातें रुकावट क्यों बनी? क्या फैसले चंद बड़ी जमातें करेंगी? इलेक्शन कमीशन गौर करे। कल को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर 7 नहीं दिया तो 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी। फिर जो होगा पूरी दुनिया देखेगी। सांगड़ में पीपल्स पार्टी के PS 41 से उम्मीदवार अली हसन हंगोजो ने पार्टी ने वर्कर्स को खुली धमकी दे डाली। कहा, हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के जाले और वर्कर्स को बताना चाहता हूं, सीधे होकर हमारा साथ दो, दूसरी सूरत में हिसाब किताब होगा जो पूरा सांगड़ देखेगा। बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासर की लगाई आग में जल रहा है। साजिश के तहत शिद्दत पसंदी को बढ़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान शोधा फोरम के रहनुमा जमाल रईसानी कहते हैं, कालअदम तंजीमों को किसने इजाजत दी कि हमारे प्यारों को शहीद करें? दहशतगर्द हमारे प्यारों को शहीद करके लाशें फेंक देते हैं तो हम क्या करें? हमें इंसाफ कौन देगा? बलूचिस्तान शोधा फोरम की दरखास्त है, हमारी आवाज सब तक पहुंचाई जाए। काबिज सेहूनी अफवाज की शिमाली और जनूबी गजा पर शदीद बमबारी। मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा और खान यूनिस में बमबारी से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। गजा में एक गाड़ी पर ड्रोन हमले में 2 सहाफी शहीद। जनीन में ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हुए। इजरायली फौज ने जनीन शाहरा और पनाह गुज़ीनों के कैंप पर रात 1 बजे छापा मारा। कैंप में मौजूद फलस्तीनियों की जानिब से शदीद मज़ाहिमत भी की गई। धमाका खेज मवाद फटने से इजरायली फौज की गाड़ी तबाह हो गई। इजरायली फौजी जख्मी हुए। और मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज डाउन। सार्फिन को समाजी राब्तों की वेबसाइट तक रसाई में मुश्किलात। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और यूट्यूब सर्विसेज इंतहाई सुस्त।